तो लास्ट टाइम भी मैंने इस तरीके की 2 अपडेट्स एक ही वीडियो के अंदर डाली थी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे थे कि भाई इसी तरीके से बना दिया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो बाकी लोगों की तरह। तो इसीलिए मैंने आज भी दोबारा से ये ट्राई किया है। अगर आप यहाँ पे टेस्ला वाले अपडेट के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, इधर चले जाओ। लेकिन पहले बात करते हैं इंडिया और चिप्स के बारे में। अभी आपको सबको पता ही है कि जो कोरोना आया था वहां से ग्लोबल चिप शॉर्टेज शुरू हो गया था। डिमांड हद से ज्यादा हो गई और सप्लाई जीरो हो गई, क्योंकि दुनिया भर की सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद हो गई थी, सारी प्रोडक्शन बंद हो गई। और डिमांड बढ़ने का रीजन ये था कि सारा का सारा वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, ये सारी चीजें जब एक्टिव हो गई, हर घर में नई नीड निकल के आई। किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को फोन चाहिए, किसी को कैमरा चाहिए। और अब तो सारी चीजें IoT हो गई हैं। हमारे AC से लेके टीवी से लेके क्या क्या चीजें, मतलब बल्ब भी आज वाईफाई से कनेक्टेड होता है। और हर चीज के अंदर यहाँ पे चिप्स लगी होती हैं। चिप्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आज हमारे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं सबके प्राइस बढ़े हुए हैं। भले वो लैपटॉप्स हो, कैमरास हो, अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइस बढ़ा है वो तो अलग चीज है, लेकिन चीजें अवेलेबल ही नहीं है। कितने सारे GPUs अवेलेबल नहीं है, बुरा हाल हो रखा है। तो इंडिया ने इस आपदा को अवसर की तरह देखा है और यहाँ पे हथौड़ा मार दिया है। काफी सारे लोगों को शायद पता हो कि पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली चाइना से ही ओरिजिनेट होकर ज्यादातर सारी सप्लाई जाती है। इवन इंडिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं 40% सारा का सारा चाइना से इंपोर्ट होता है। तो इंडिया ने यहाँ पे ये सोचा कि अगर इंडिया में इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो यहाँ पे हजारों तरीके के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इकोनॉमी ग्रो होगी, प्लस इनका एक और पर्पस सॉल्व हो रहा है। इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडिया आने वाले 2 साल के अंदर 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने वाला है सिर्फ इन सेमीकंडक्टर चिप्स की, जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपीस सेंटर ने अप्रूव कर दिए हैं कि भाई बनाना शुरू करो, देखा जाएगा जो होगा। अब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी चाइना से बनती नहीं है, तो इंडिया के साथ में US, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी मिलके चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है सारे के सारे नेशंस की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसको यहां पे खत्म करना चाहते हैं और एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो कि एक ऑप्शन मिल जाए, जबरदस्ती हर बात के लिए चाइना के पास ना जाना पड़े। अब जितने भी चिप्स होते हैं ना, उसमें से 60% जो चिप्स होते हैं वो ताइवान में बनते हैं और इंडिया ने इसका फायदा उठा के ताइवान से भी हाथ मिला लिए, पार्टनरशिप कर लिए कि भाई हमको यहाँ पे पूरा सेटअप करने के लिए मदद करेंगे ताइवान वाले। अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि एक और फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि चाइना जो है हक जमाता है ताइवान के ऊपर कि ताइवान हमारा है, लेकिन ताइवान के लोग जो हैं वो साफ मना करते हैं कि हम चाइनीज नहीं हैं। तो यहाँ पे ताइवान भी खुशी खुशी हाथ मिला रहा है, जिससे इंडिया का सपोर्ट मिले चाइना से कट ऑफ होने के लिए। इवन इंडिया ने एक सेपरेटली 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को ये लोग डेवलप करेंगे। सारी नई जितनी भी फील्ड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लाई से लेके एक एक चीज की यहाँ पे नए सिखाए जाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कराए जाएंगे, नए प्लांट्स सेटअप करेंगे, जिससे आगे चल के इंडिया एक हब बन सके सेमीकंडक्टर चिप्स का और किसी को भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया अभी तक सॉफ्टवेयर में किंग था, लेकिन अब जाके IT सेक्टर में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कि अब हार्डवेयर में भी एक अच्छा खासा स्टैंड यहां पे ले पाएगा। एक वीडियो आपको सजेस्ट करता हूं जो हमारे IT मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होगा इन चिप्स का। नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सही बताऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी MKBHD टाइप के किसी यूट्यूबर ने ढंग से वीडियो बनाया है। आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कैसे सारी चीजें काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूं कि हैट्स ऑफ ऐसे विजनरी लीडर्स के लिए जिनकी लीडरशिप मस्ट है इस टाइम पे इंडिया को एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए। अब बात करते हैं टेस्ला की। तो आपको पता ही है कि आज की डेट में जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं सब कुछ वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं और टेस्ला की गाड़ियां तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न भी हैं। तो जिस तरीके से कंप्यूटर्स जो है रिमोटली हैक हो जाते हैं, उस तरीके से ये सारे डिवाइसेस भी हैक हो सकते हैं। अगर हैकर आपके वाईफाई नेटवर्क के अंदर घुस जाए तो सारी छेड़खानी बहुत आसानी से कर सकता है। इमेजिन करो आप अपने घर में हो, सर्दियों में आपका AC ऑन हो गया, या फिर ये जो लाइट्स हैं वो ऐसे ऑन ऑफ भूतिया पने की आपको फील दे दे, या भरी गर्मियों में जब आपको AC की नीड है तब AC बंद हो जाए, फ्रिज बंद हो जाए, वॉशिंग मशीन बंद हो जाए, सब कुछ रिमोटली सब कुछ हैक हो रखा है। इमेजिन करो इस तरीके की कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ कि हाल ही में क्या हुआ कि ट्विटर पे एक 19 साल का लड़का जो कि साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलिस्ट है, उसने ट्वीट किया
कि मेरे पास अराउंड द ग्लोब 20 टेस्ला कार्स का कंट्रोल है और इसके जितने भी ओनर्स हैं जो टेस्ला के, उनको कॉल करके धमकी दी जा रही है अलग अलग तरीके से। अब सोचो आज की डेट में जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि मर्डर की सुपारी दी तो ट्रक भिड़वा दिया, काम खत्म, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, सिर्फ एक हैकर हायर करना है जो कि गाड़ियों के अंदर हैक कर ले उनके नेटवर्क को और उसके बाद उसको तेज स्पीड में भगा दे, उड़ा दे, काम खत्म। इसी टाइप के कुछ थ्रेट्स मिल रहे हैं उन टेस्ला के ओनर्स को जिनकी गाड़ियां कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। लेकिन ये जो बंदा है, इसका नाम है डेविड, उसने ये क्लैरिफाई किया है कि इसमें ओनर्स की ही मिस्टेक है, टेस्ला के सॉफ्टवेयर की कोई मिस्टेक नहीं है। साथ ही में उसने ये भी बताया कि अभी के लिए वो रिमोटली गाड़ियों को चला नहीं सकता, लेकिन बाकी की सारी चीजें एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि दरवाजे खोलना बंद करना या फिर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करना और इस तरीके की और सारी इलेक्ट्रिक चीजें। अब भले वो रिमोटली उन गाड़ियों को चला नहीं सकता, लेकिन अगर वो फिजिकली प्रेजेंट हो किसी भी गाड़ी के तो चुटकी बजा के गाड़ी आपके सामने से साफ कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कहां चोरी हो गई। तो ये चीजें ना फ्यूचरिस्टिक तो बढ़िया लगती हैं, लेकिन क्या सिक्योरिटी के मामले में इतनी अपग्रेडेड हैं कि आगे चल के इस तरीके के अटैक से बच पाएं? अब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब एडवांस करते जा रहे हैं अपनी गाड़ियों को, भले कनेक्टिविटी के मामले में हो, भले ईवी के मामले में हो, किसी भी चीज में, लेकिन उनको एक क्लियर बात बतानी चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप ये वाली गाड़ी लेते हो तो, या फिर इस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो आप बताओ आपको क्या लगता है इन वाले पूरे सिस्टम के बारे में? क्या सिक्योरिटी फ्लॉ एक मेजर इशू है या फिर ये खाने के साथ में एक पापड़ है जो दांत में भी थोड़ा सा फंस जाता है लेकिन मज़ा भी आता है खाने में और इवेंचुअली आगे चलता रहेगा? आपकी जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना इस तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।